मध्य प्रदेश का रतलाम जिला न्यायालय 10 जनवरी को एक ऐसे मामले की सुनवाई करने जा रहा है जिसमें मांगी गई मुआवजे की रकम चर्चा का विषय है। मुआवजे के तौर पर मांगी गई राशि है 10,006 करोड़ 2 लाख रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, 10,006 करोड़ 2 लाख रुपए। ये राशि गैंगरेप के एक ऐसे मामले के लिए मांगी गई है जिसमें कांतिलाल सिंह को 2 साल तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें तमाम आरोपों से बरी कर दिया। लेकिन कांतिलाल के लिए केस यहीं खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि जेल में रहने के कारण हुए नुकसान के लिए उन्हें मुआवजा दिलाया जाए। कांतिलाल ने 6 करोड़ रुपए तमाम दूसरे नुकसान के लिए मांगे हैं, जबकि 10,000 करोड़ की भारी भरकर रकम जेल में बिताए 666 दिन तक यौन सुख से वंचित रहने के बदले मांगी गई है। आदिवासी समुदाय के कांतिलाल ने कोर्ट में अपने वकील विजय सिंह यादव के जरिए याचिका दायर की है। मुआवजे से जुड़ी याचिकाओं में कोर्ट फीस भी लगानी होती है, लेकिन विशेष प्रावधान के तहत कांतिलाल ने शुल्क मुक्ति का आवेदन भी लगाया है। कांतिलाल सिंह उर्फ कांतू रतलाम से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित घोड़ाखेड़ा के रहने वाले हैं। कांतू ने बताया, मुझे इस केस में बेवजह फंसाया गया था जबकि मैं बेगुनाह था। मुझे 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मुझे कई तरह की प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। मुझे उसका मुआवजा मिलना चाहिए। कांतिलाल का यह भी कहना है कि न सिर्फ उन्होंने बल्कि उनके पूरे परिवार ने तमाम दिक्कतों का सामना किया। वो बताते हैं, परिवार के पास खाने तक को कुछ नहीं रहता था। उनकी गैरमौजूदगी में वो बेघर हो गए। बच्चों का पढ़ना लिखना छूट गया। कांतिलाल गिरफ्तारी से पहले मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनका ये भी दावा है कि जेल से छूटने के बाद भी उन्हें कोई काम देने को तैयार नहीं। इसकी वजह वो गंभीर आरोप हैं जो उन पर लगाए गए थे। कांतिलाल कौन से गांव के? घोड़ाखेड़ा। क्या मामला क्या था आपका? श्रीमान गैंगरेप में केस बनाया था। इसमें मतलब मैं आरोपी नहीं जानता था कि आरोपी बना रहे फूट मार करके जबरदस्ती केस बनाया था। तो श्रीमान जी मेरा बच्चा है, मतलब आज भी खाना पीने की व्यवस्था नहीं है। आज भी मतलब जगह जगह जमीन थी वो भी गिर रही थी। तो आप कब तक जेल में रहे थे? 2 साल जेल या 3 साल मतलब फरारी घोषणा कर दी। मतलब घर पे नहीं था, बजरी रवाना की 3 साल पुलिस पड़ी, 5 साल हो गए सर। 7 साल हो गए। अब आपने आपके वकील साहब ने माननीय न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवाया है, जब आपको दिक्कत हुई है, इसमें आपने क्या कहना है आपका? श्रीमान जी मेरा सोना पे मतलब पढ़ाई खराब होगी। श्रीमान जी अभी मेरे परिवार में कैसे मैं रुपये भी नहीं। पुलिस ने आपके संग झूठे प्रकरण दर्ज किया? बिल्कुल। सामने कौन था आपके आरोपी और कौन था? 2 आरोपी थे ना, दूसरा आरोपी कौन था? आरोपी को मैं जानता नहीं सर, गाँव में आज भी मुलाकात नहीं होती। ठीक है। कांतिलाल के परिवार में उनकी मां और पत्नी के अलावा 3 बच्चे हैं। उनकी एक बहन और उनका बच्चा भी उनके साथ रहते हैं। कांतिलाल के मुताबिक उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। 10,000 करोड़ मुआवजे के सवाल पर कांतिलाल के वकील विजय सिंह यादव ने कहा कि मानव जीवन की कोई कीमत तय नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, गलत मामले की वजह से एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। उसके परिवार को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये जरूरी है कि उसे उसका उचित मुआवजा मिले। यादव का ये आरोप भी है, जिस महिला ने कांतिलाल पर आरोप लगाया था उसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। वो ये संदेश भी देना चाहते हैं कि गरीबों के भी अपने अधिकार होते हैं और पुलिस उन्हें जब चाहे तब बेवजह के मामले में नहीं फंसा सकती। विजय सिंह यादव कहते हैं, 2 साल तक जेल में रहकर कांतिलाल बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन उनके जीवन की जो पीड़ा है या ये कहें कि एक गरीब को जेल से बाहर आने के बाद जिस तकलीफ से गुजरना पड़ता है वो भी लोगों को पता चलना चाहिए। कांतिलाल पर गैंगरेप का आरोप जनवरी 2018 में लगाया गया था। ये आरोप पूरी तरह गलत था। वकील यादव का कहना है कि इस मामले में जो बात सामने आई है उससे जानकारी हुई कि महिला के पति ने निजी वजह से आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि महिला 6 महीने तक अपने घर नहीं लौटी, लेकिन इस दौरान उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई गई थी। कांतिलाल को कोर्ट ने 20 अक्टूबर 2022 को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। इस दौरान वो पूरे 666 दिन जेल में रहे। कांतिलाल ने वकील के जरिए जो मुआवजा मांगा है उसमें उन्होंने अलग अलग दिक्कतों के लिए अलग अलग मुआवजा मांगा है। वकील विजय सिंह यादव ने बताया, कांतिलाल बहुत गरीब हैं और वो उनका केस मुफ्त में अपनी संस्था जय कुलदेवी फाउंडेशन के जरिए लड़ रहे हैं। उनके वकील का आरोप है कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जिसमें पुरुषों को झूठे आरोप में फंसा दिया जाता है और पुलिस बगैर जांच के काम करती है।